अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे प्लेटफॉर्म पे जो है एक दफ़ा फिर खुशामदीद है। नाज़रीन, आप लोगों ने रेंटा कार, रेंटा मैरिज हॉल, रेंटा होम तो सुना होगा, लेकिन कभी ये सुना है कि भाई किराए पे हासिल करो? जी बिल्कुल, एक ऐसी ही सर्विस जो है कराची में लॉन्च हुई है रेंटा ब्रो के नाम से। इस सर्विस के हवाले से मैं आपको मज़ीद बताऊँगा, और इस सर्विस के जिनके पास ये आइडिया आया था और ये सर्विस को उन्होंने लॉन्च किया था, उनसे भी आपको मिलवाऊँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहें। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त किश्वर बाकर मौजूद हैं। यही वो हैं जो कि रेंटा ब्रो यानी भाई किराए पे लो इसके बानी हैं। इन्होंने ज़बरदस्त सर्विस जो है एक कराची में शुरू की है, और ये बहुत इस सर्विस का नाम रेंटा ब्रो है, और इस नाम से ही जो है कई सवालात जहन में आते हैं कि पता नहीं किस किस्म की ये सर्विस होगी। तो किश्वर बाकर मेरे साथ मौजूद है। मैं ख़ुद नहीं बताऊँगा ये सर्विस क्या है, इन्हीं से पूछते हैं कि ये रेंटा ब्रो चक्कर क्या है किश्वर भाई। यार, अगर आपको कोई परेशानी है, अगर आप एहसास तन्हाई का शिकार हैं, आपको एहसास नदामत है, आप कोई कन्फेशन करना चाह रहे हैं, आपके दिल में कोई बात है, कोई ऐसा सीक्रेट है जो आपने कभी किसी से शेयर नहीं किया और आप समझते हैं आप वो शेयर करें तो आपका दिल हल्का हो जाएगा, तो भाई हाजिर है, ज़रूर शेयर करें। अच्छा, मैं तो समझ रहा था कि रेंट अ ब्रो पता नहीं क्या होगा, लेकिन आपने तो बिल्कुल ही अलग कुछ बताया है। तो ये क्या आइडिया है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताएं, आपके जहन में कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, और थोड़ी सी इसकी हकीकत बताएं। पहले तो आप बताएं, आप क्या समझ रहे थे? मैं टू बी ऑनेस्ट कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हम तो फिल्मों में भाई जो है वो अलग ही होते हैं, और फिर इंटरनेट पे भाई भी अलग एक कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जा सकता। तो मैं भी यही समझ रहा था, और खदशा यही था कि शायद कोई इस तरह की सर्विस हो, लेकिन आपने आके बिल्कुल माइंड को क्लियर किया है। तो अब इसके पीछे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर हमें बताएंगे, किस तरह ये आइडिया है। ठीक है। आइडिया असल में ऐसा है, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और वहाँ हमें रिसर्च करनी होती है। तो उस वक्त रिसर्च मैं एक ऐसे टॉपिक पे करना चाहता था, लोनलीनेस, सेल्फ आइसोलेशन। जैसे हमारे रसूल भी गारे हिरा में तन्हा जाके बैठ के अल्लाह की इबादत किया करते थे। तो मुझे ये क्यूरियोसिटी होती थी कि किस तरीके से, मतलब उससे क्या हासिल होता है तर्क दुनिया से। तो इसी पे रिसर्च करते करते मुझे पता चला कि जापान में कुछ लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं रूम्स में, क्योंकि वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर उन पे होता है वो उस पर पूरा नहीं उतर पाते, तो उनको इतनी शर्मिंदगी होती है कि वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, उन लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं। तो पाकिस्तान में भी इसी तरह के हालात हैं, और हालात इस तरह से कि पाकिस्तान में भी फैमिली को और सोसाइटी को बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं बंदे बंदे से। किसी को होता है कि भाई अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएंगे, उसके बाद वो बहुत कमा के देगा, बहुत हम वेल स्टैब्लिश हो जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली उसको ऐसे मौके ना मिलें, आपके घर में जो भी मर्द है जिससे ये एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं, और सोसाइटी में उसको वैसी एक्सेप्टेंस ना मिले जैसे उसके घर वाले समझ रहे थे, तो घर वाले उससे जो है ना, कुछ बिहेवियर उनका चेंज हो जाता है। यानी वो उसको कुछ ताना भी मार सकते हैं, हर कोई तो ऐसा नहीं करता, लेकिन कुछ ताना मार सकते हैं, बुरा भला कह सकते हैं, और इसके कॉन्फ्लिक्ट में फिर उस बंदे से भी उनके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो घर वालों से अलग थलग हो जाता है, और इन द एंड वो दिल बर्दाश्ता भी हो सकता है, और अपने आप को सोसाइटी से अलग कर सकता है कि मैं किसी को क्या बोलूँगा जब कोई मुझसे पूछेगा हाँ भाई क्या जॉब कर रहे हो, तो मैं तो 3 साल से फारिग बैठा हूँ। सो ही कैन नॉट फेस सोसाइटी। तो वो अपने आप को जब उसी तरीके से अलग अलग रखने लग जाता है, तो वो तन्हाई का शिकार हो जाता है, अंदर उस पे जहन पे स्ट्रेस हो जाता है। तो ऐसे लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, और ऐसे लोग हमसे बात कर सकते हैं, और उन्हें हम एक मोटिवेशन देने की कोशिश करेंगे, उन्हें हौसला देंगे। अच्छा, इन्होंने किशोर भाई अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि असल में जो लोग आज के माशरे में तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, उसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है। माँ बाप से लड़ाई, बहन भाइयों से लड़ाई, एजुकेशन में कोई मसला हो जाना, फेल हो जाना, या पसंद की जॉब ना मिलना, या पसंद की शादी ना होना, और इस वजह से वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं और अपने मसाइल किसी को नहीं बता पा रहे होते, और चाह भी रहे होते हैं कि वो बताएं और अपना दिल हल्का करें। तो इस चीज़ के लिए ये सर्विस इन्होंने लॉन्च की है। बिल्कुल मैं इसी तरह सही समझा हूँ? बिल्कुल, आप सही समझें। हाँ, तो ये सर्विस इन्होंने लॉन्च की है, लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं, और उनकी प्राइवेसी, अच्छा प्राइवेसी का बड़ा इशू है, बहुत सारे लोग रब्ता नहीं करना चाहेंगे शायद प्राइवेसी की वजह से। थोड़ा सा उसका बताएं कि तरीक़ेकार क्या होता है। असल में हमने जो बाहर से जिस बंदे को लिया उससे तो कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट हमने साइन करवाया, ठीक है। लेकिन वैसे क्योंकि हमारी टीम का ही इनिशिएटिव है, तो प्राइवेसी हमारा जो है टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। उसमें यह है कि अगर आप कोई इमेजनरी नेम यूज़ करना चाहें तो इमेजनरी नेम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सेशंस ले रहे हैं तो बेशक आप अपना फेस रिवील ना करें, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। तो ये तो एक एक जॉब की भी एक नेचर होती है ना, हर जॉब की। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स या साइकोलॉजिस्ट के पास आप जा रहे हैं तो उनका वो एक रिस्पेक्ट
करते प्रिवेसी की, और तो वो सब तो यहाँ पर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसकी हम बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। जो ये रेंट अ ब्रो सर्विस है, उसकी कोई बुनियादी वजह है कि वो लोगों की तन्हाई जो है वो दूर करें, और लोग जो तन्हाई का शिकार हो गए हैं मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से, वो वजूहात ब्रो को बताएं, जो उन्होंने किराए पे भाई लिया उसको बताएं, और उससे जो एडवाइस मिल सकती है वो लें, और जो है जो तन्हाई उन्होंने अपने ऊपर लागू कर ली है उसको जो है उसका जो है वो ख़ात्मा करें। तो किशोर, यहाँ पे आप कुछ ऐड करना चाह रहे जी हैं? जी। एक्चुअली जब यही मैंने लॉन्च किया था तो एक साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने भी मुझसे रब्ता किया, और उन्होंने क्योंकि इस कॉज के असल मीनिंग को समझा था, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया। फिर जब उनसे मेरी टेलीफोनिक डिस्कशन हुई थी और मैंने उनको अपना ये प्रॉब्लम शेयर किया था कि लोग तो इसको कुछ और ही समझ रहे हैं, मैं तो एक भलाई करने निकला था, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि आप ये ना समझें कि सिर्फ आपके साथ ये हो रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, शी सेड कि यहाँ पर, यानी मैं तो क्लिनिक में बैठी होती हूँ और मैं प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट हूँ और थेरेपी कर रही हूँ, तो लोग हमारी थेरेपी को भी गलत मतलब में ले जाते हैं और कुछ और समझने लगते हैं। फिर हमें उन्हें बताना पड़ता है कि हज़रत ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे भी यानी हिम्मत आई कि भाई लोगों ने तो किसी को नहीं छोड़ा, तो फिर मेरा तो वैसे भी नाम किशोर, भी है। बताइएगा कि अब क्लियर हो गया है कि हाँ रेंट अ ब्रो जी, जी। बेसिकली उसका पीछे जो Purpose बैकग्राउंड है, पर्पस क्या है, क्लियर हो चुका है, तो अब कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग? अब तो बहुत अप्रिसिएशन मिलती है, और सबसे बड़ी बात यही है कि कोई फ़जूल किस्म के मैसेजेस नहीं आते, और अब तो वीडियोस वगैरह भी क्योंकि लॉन्च हो चुकी हैं, तो उसमें जो उनके क्वेश्चंस थे वो भी रिस्पांस दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप सवाल पूछ रहे हैं तो सब कुछ क्लियरली सबको आंसर्स मिल रहे हैं इसके, तो इसलिए अब सिर्फ सीरियस लोग ही कांटेक्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव बात है। तो किश्वर जी जो है तफसील से हमें ब्रीफ़ किया कि रेंट अ ब्रो की जो सर्विस है उसका मकसद क्या है, और वो क्यों जो है इन्होंने लॉन्च की, और ये चाहते हैं कि ये माशरे में जो हमारे तन्हाई का मसला पैदा होता जा रहा है, लोग तन्हाई का शिकार हो रहे हैं मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से, वो जो है इस सर्विस से फ़ायदा उठा सकें और वो ख़ुद को जो है तन्हा ना रखें, बल्कि सोसाइटी में आसपास के लोगों में जो है घुल मिल कर रहें। तो इन्होंने ये सर्विस लॉन्च की है और तकरीबन 3 माह इनको हो चुके हैं, और बड़ा कि सक्सेसफुल इनका ये प्रोजेक्ट है, और इनका ये कहना है कि इस प्रोजेक्ट को ये जो है आगे लेके भी चलेंगे।